प्रिय बच्चों, हम लोगों ने पहले भाग में साखी का पाठ हमने पढ़ा था जो हमारा अधूरा रह गया है। आज हम उस पाठ को पूरा करेंगे। हमने छठे पैराग्राफ तक पढ़ा था। आज हम सातवीं पंक्तियां जो है उनको पढ़ेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मूवा, पंडित भया न कोई। एके अशीर पीर का, पढ़े सुपंडित होई। कहने का मतलब है, यहाँ पर पोथी मतलब होता है जो धार्मिक पुस्तकें, जैसे धार्मिक पुस्तकें जो ग्रंथ होते हैं उनको हम पोथी पढ़ते हैं। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़कर, जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गए, पंडित मतलब ज्ञानी, अशीर मतलब अक्षर, पीव मतलब दया, सु मतलब सो। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मूवा, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ कर क्या हो गए? संसार के सभी लोग नष्ट हो गए। यानी कि संसार के लोग पोथी पढ़ पढ़ कर क्या हो गए? नष्ट हो गए। पर सच्चा ज्ञानी कोई नहीं बन सका, जो अपने प्रिय और प्रभु की भक्ति का एक भी अक्षर नहीं पढ़ पाया। और अगर कोई अपने प्रभु और पीर का एक भी अक्षर पढ़ लेता है तो वही क्या होता है? सच्चा ज्ञानी होता है ना। पोथी पढ़कर क्या है? इतने पोथियां पढ़ डाली लेकिन फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बना। कितने लोग चले गए, कितने लोग नष्ट हो गए, है ना, लेकिन कोई पंडित नहीं बना। लेकिन ईश्वर का अगर एक भी क्या हो जाता है, ईश्वर की अगर एक भी ज्ञान की बातें हम पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है? वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्थात इसका मतलब है, ईश्वर से प्रेम भक्ति का सच्चा ज्ञान ही सबसे सही ज्ञान होता है। सच्चा भक्त वही होता है जो पोथियों को नहीं, है ना, अपने प्रिय उपासक ईश्वर का ध्यान करे। अब उसके बाद हम घर जा लिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब झर घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। घर मतलब होता है मोह माया का बंधन। यहाँ पर घर मतलब मोह माया का बंधन, है ना। उसके बाद जालिया मतलब होता है जला दिया। आपना मतलब होता है अपना, खुद का। मुराड़ा मतलब मशाल, आग लगाने की जो लकड़ी होते हैं, मशाल। हाथी मतलब होता है हाथ में। जालो मतलब होता है जलाऊंगा। तास का मतलब उसका। जे चले जो चलेगा। साथी मतलब साथ में। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हम घर जा लिया आपना, लिया मुरारा हाथी। यानी कबीरदास जी के अनुसार मोह माया का वह घर है जो हमें क्या करता है? बांध कर रखता है। मोह माया का ऐसा वह घर जो हमें बांध कर रखता है, इसलिए मैंने अपना वह घर को जला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने वो घर को जला दिया है ना, नष्ट कर दिया है। और अपने हाथ में सारा काम जो है, सारा दायित्व जो है वो मैंने अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि जो भी साधक जो होता है, जो मेरी भक्ति के राह पर चलता है, जो भी साधक जो है मेरी भक्ति के राह पर चलता है, अब मैं उसके मोह माया के घर को क्या कर दूंगा? जला दूंगा। मोह माया के उसके घर को मैं जला दूंगा। अर्थात सच्ची भक्ति के लिए मोह माया, घर परिवार सबको त्याग देना आवश्यक है। कबीर के अनुसार मोह माया के लिए सबको त्याग देना आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने कबीर की साखी हम लोगों ने पढ़ ली है। इसके प्रश्न उत्तर
सबसे पहला प्रश्न है, मीठी बोली बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। जो हमने फर्स्ट पंक्तियां जो पढ़ी थी कि मीठी बोली जो होती है क्या होती है, दो तरह की होती है, अहंकार और कड़वी बोली, है ना। तो हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार वाली बोली नहीं बोलनी चाहिए। हमें क्या बोली बोलनी चाहिए, हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए। अगर हम मीठी बोली बोलेंगे तो हमारे मन को भी अच्छा लगेगा और हमारा मन शांत रहेगा और जो लोग सुनेंगे वो भी अच्छा अनुभव करेंगे। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अंधेरे में जब दीपक जो है जलता है और क्या होता है, और जलता है और चारों तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। जब हमारे मन के अंदर ज्ञान रूपी के प्रकाश को जब हमने देखा, जब हमारे मन के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को देखा तो हमारे मन से सारा अज्ञान जो है क्या हो गया, दूर हो गया, अहंकार का नाश हो गया, है ना। और ईश्वर का अनुभव हो जाने से सारा भ्रम जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तीसरा प्रश्न, कवि कण कण में व्याप्त है, हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है, ना ही हमें क्या है, अनुभव है, ना ही ईश्वर भक्ति है। कवि के अनुसार हम लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, गिरजाघर, हम जाते हैं और वहाँ पर उनको क्या करते हैं, हम तलाश करते हैं। जबकि पूरा संसार जो है उसी का ही रूप है, सारे संसार को तो उसी ने ही दिया हुआ है, सारे संसार तो उसका ही क्या है, उसका रूप है। प्रत्येक जीव में उसका वास है ना। यदि हम सभी जीव जंतुओं से दया करें, प्रेम करें, दूसरों को हम प्रेम दें तो ईश्वर के दर्शन खुद ब खुद हो जाएंगे। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन, यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, यहाँ प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, इसका स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, संसार में सुखी व्यक्ति वही है जो ईश्वर की भक्ति क्या है, ईश्वर के प्रति जो है भक्ति नहीं जगी है, और दुखी व्यक्ति वही है जो ईश्वर के प्रेम और वियोग में है। यहाँ सोना और जागना जो है भक्ति भाव के बारे में जागृत किया गया है। इसका प्रयोग भक्त की दशा को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय बताया है। कबीरदास जी ने कहा है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए जो निंदा करने वाले जो हैं, है ना, उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करेंगे, हमारी बुराइयां बताएंगे और बुराइयां बताकर हमें क्या है, हम अपनी बुराइयां क्या है तब हम मिटाएंगे, खुद को निर्दोष बनाने का हम कार्य करेंगे। एके असीर पीड़ का पढ़े न पंडित होए, इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। कबीरदास जी के अनुसार पोथियों को लोग पढ़ते हैं, है ना, पूरा नष्ट हो जाते हैं, पढ़ पढ़ के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो प्रेम और भक्ति का एक भी अक्षर क्या कर लेता है, पढ़ लेता है और अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, उतार लेता है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। मैं इन प्रश्न उत्तरों को मैं आप लोगों को दे दूंगी और आप लोग शब्दार्थ भी अपने कॉपी में लिखेंगे
और प्रश्न उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और साखी जो है वापस से साखी का जो पाठ है उसको उच्चारण करना है, उसके अक्षरों को समझना है और उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो आज का पाठ मैं यही समाप्त करती हूँ।